गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र ना। जब इलेक्शंस आते हैं तो हर पार्टी अपना अपना एक मैनिफेस्टो को जारी करती है, मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, जिसको हम लोग घोषणा पत्र बोलते हैं। मीन्स उसमें वो सरकार में आने के बाद उसमें से वो कौन कौन से पॉइंट रखती है कि वो सरकार में आने के बाद क्या क्या करेगी देश में। तो वो जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सब मैनिफेस्टो के अंदर आते हैं। इट मीन्स अ रिटन स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जो आपकी राजनीतिक जो पार्टीज होती है उनके द्वारा एक ये रिटन स्टेटमेंट होता है दैट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है, बताता है व्हाट इट होप्स टू डू इफ इट बिकम्स द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। कि ये अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर इसकी सरकार बनती है तो ये भविष्य में क्या क्या करेगी या देश में क्या क्या चेंजेस लाएगी। किसी राजनीतिक दल का औपचारिक वक्तव्य की सत्ता में आने के बाद उसका क्या क्या कार्यक्रम होगा, या जिसको हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं। मीन्स की सत्ता में आने के बाद जब उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो देश में क्या क्या चेंजेस लाएगी। अभी हाल का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें कांग्रेस इन इस 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने अपना जो 2024 का जो इलेक्शन चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया है, हैज प्रॉमिस्ड, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसमें उन्होंने वादा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि संवैधानिक अमेंडमेंट, उसमें जो संवैधानिक जो सुधार होंगे उनको वो लाएगा। टू पुश असाइड, उसको साइड, पुश असाइड मीन्स इग्नोर करना, इग्नोर करके ऑफ द 50% सीलिंग, सीलिंग मीन्स यहाँ पर सीमा, कि 50% की आपकी जो सीमा है ऑन द कलेक्टिव रिजर्वेशन, जो आपका सामूहिक रिजर्वेशन है फॉर ST SC OBC। मीन्स आपका ST SC OBC का जो कलेक्टिव रिजर्वेशन है उस चीज़ को कह रहे हैं हमारे संविधान में जो इग्नोर किया गया उसको वो प्रॉमिस करेंगे, उसको वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन करना। A part that is added or a small change that is made to a piece of written especially or to a law। किसी दस्तावेज में संशोधन करना, बेसिकली मेन रूप से कानून आदि में संशोधन होना। एन एक्ट ऑफ अमेंडिंग समथिंग, किसी भी चीज में अमेंड करना, उसमें सुधार करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट वन इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। आर्टिकुलेट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी फ्लुएंट टू स्पीक, टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। आर्टिकुलेट मीन्स होता है कि वो पर्सन जो अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, ही इज कॉल्ड एज एन आर्टिकुलेट। टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स, विचारों या भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना या स्पष्ट रूप से कहना। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो अपने आइडियाज को, अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से क्लियरली बोल सकते हैं। मीन्स उनका जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ पॉइंट है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट बात भी होगी, बट दे आर कम्प्लीटली अनेबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, लेकिन वो अपने आइडियाज को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो आर्टिकुलेट मीन्स कि अपने विचारों को, अपने भावों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करना। नेक्स्ट वन सॉरी एग्जाम्पल, इट्स अ पोजीशन ऑन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ये जितनी भी आपकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मीन्स सपोर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स टू सपोर्ट माई चैनल। सो इट्स अ पोजिशन ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमारी जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी की स्थिति है टू सब्सक्राइब, टू सपोर्ट, टू इवन इफ इट्स आर्टिकुलेटेड डिफरेंटली, कि जबकि वो उनका जो सोचने का तरीका है, मीन्स उस पर जो वो विचार करना चाह रहे हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रिगर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। ट्रिगर मीन्स टू मेक समथिंग हैपन क्विकली, सडनली, कि किसी भी चीज़ को बहुत अचानक से हैपन, घटना या घटित होना। अचानक किसी भी चीज़ का घटना या घटित होना, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिगर।
हर सिगरेट स्मोक हैज ट्रिगर्ड और द फायर अलार्म, कि उसके सिगरेट के स्मोक की वजह से जो फायर जो अलार्म था वो ट्रिगर हो गया, अचानक से बजने लगा। नेक्स्ट वन इज पुश एसाइड। पुश एसाइड मीन्स ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है एंड इट मीन्स टू इग्नोर। किसी भी चीज को हम जब इग्नोर कर देते हैं ना, सिंपल सेंस से भी समझ आ रहा, पुश मीन्स रखना, एसाइड मीन्स साइड से रखना, इट मीन्स टू इग्नोर समथिंग और समबडी। किसी पॉइंट को या किसी पर्सन को या किसी चीज को इग्नोर करना, इट इज कॉल्ड एज अ पुश एसाइड। टू इग्नोर इट और रिफ्यूज टू थिंक अबाउट इट, किसी भी चीज को इग्नोर करना और उसको रिफ्यूज करने के बारे में सोचना। बाय पुशिंग असाइड अनप्लीजेंट थॉट्स दे मेरली रिप्रेस दीज थॉट्स, अनप्लीजेंट थॉट्स को इग्नोर करके वो केवल अपने इन विचारों को दबा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग अबाउट, इट्स ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। मीन्स कॉज टू हैपन, ऑकर और एग्जिस्ट, मीन्स किसी चीज़ के घटना का कारण होना, या किसी की वजह से जब कोई घटना हो जाती है मीन्स उसका जो मेन कारण होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रिंग अबाउट, ऑकर एंड एग्जिस्ट। एग्जाम्पल, द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द हेल्थ केयर सिस्टम, कि जो न्यू प्रेसिडेंट है इनको निश्चित ही ब्रिंग अबाउट करना चाहिए, या ऐसा उनको कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, चेंज इन द हेल्थ केयर सिस्टम, कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें चेंज करने के लिए सोचना चाहिए। सिनोनिम्स, अचीव, beget, rise, give rise and produce. So now all the important words of this topic are completed. Today's date is 8 अप्रैल, आज की डेट है 8 अप्रैल, और आज का जो टॉपिक है कांट रिजर्व चेंज, क्या है जो चेंजेस हैं वो रिजर्व नहीं कर सकते हैं, कांट रिजर्व चेंज, बदलाव को हम रिजर्व नहीं कर सकते हैं। यस, Congress in its 2024 election manifesto has promised a constitutional amendment to push aside 50% ceiling on collective reservation for STs, SCs and OBCs. कांग्रेस इन 2024 इलेक्शन, कांग्रेस का 2024 का जो घोषणा पत्र आया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो मीन्स चुनावी घोषणा पत्र, हैज़ प्रॉमिस्ड, उसमें उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि इसमें ये संवैधानिक संशोधन करेंगे, उसमें ये चेंज लाएंगे। टू पुश असाइड मीन्स इग्नोर करने के लिए, द 50% ऑफ सीलिंग, 50% नहीं 50% की जो सीमा जो थी कलेक्टिव रिजर्वेशन, सामूहिक रिजर्वेशन के लिए फॉर ST, SC एंड OBC, मीन्स जो 50% की जो 50% की जो सीमा थी कलेक्टिव रिजर्वेशन की ST, SC और OBC के लिए, उसको वो अपना प्रॉमिस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और वो उसमें संवैधानिक चेंजेस लाएंगे, संवैधानिक संशोधन करेंगे। मीन्स कांग्रेस ने अपने 2024 का जो चुनावी जो घोषणा पत्र जो लाया है उसमें ST, SC और OBC के लिए सामूहिक आरक्षण, कलेक्टिव रिजर्वेशन में सामूहिक आरक्षण, तो सामूहिक आरक्षण पर 50% की सीमा को खत्म करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने की बात की है, या उसका प्रॉमिस किया है, वादा किया है। इट्स अपोजिशन, ये सभी की स्थिति है, इट्स अपोजिशन मीन्स स्थिति, ये सभी की स्थिति है। ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कि जितनी सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब्सक्राइब, इस चीज़ को सब्सक्राइब कर रही है, सपोर्ट कर रही है, टू इवन, जबकि इफ़ इट्स आर्टिकुलेटेड डिफरेंटली, जबकि इनका जो बोलने और इनको जो व्यक्त करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से अलग है। मीन्स ठीक है, अब इनकी कंडीशन ऐसी आ रही कि इन सबको एक मंच पर आना ही है, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है कि सब लोग इसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, भले ही इनको जो व्यक्त करने का तरीका, इनको जो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका होगा वो अलग अलग है। It's presented as a social justice measure even though recent reservation agitation have their roots in India's job crisis. It's presented, इसकी जो उपस्थिति है, it's presented as a social justice measure, social सामाजिक न्याय
मेजर, मेजर मीन्स उपाय, तो इसकी उपस्थिति जो है एज ए सोशल न्यायिक जो मेजर है, इवन दो, जबकि रिसेंट रिजर्वेशन, अभी हाल का जो रिजर्वेशन एजिटेशन, रिजर्वेशन एजिटेशन मीन्स आंदोलन, तो इनका रिजर्वेशन का जो आंदोलन है, तो उसके लिए आरक्षण आंदोलन जिसको हम लोग बोलेंगे, रिजर्वेशन एजिटेशन मीन्स आरक्षण आंदोलन, तो इनका भी हाल का ही जो रिजर्वेशन आंदोलन जो रहा है, हैव देयर रूट्स, इनकी जो जड़ें हैं इन इंडिया जॉब क्राइसिस, इसकी जड़ें जो हैं वो भारत में जो जॉब क्राइसिस चल रहा है उसमें इसकी मेन जड़ें हैं। Reservations are not just a wrong response to this crisis. रिजर्वेशन आरक्षण वो केवल एक गलत तरीका है, रॉन्ग रिस्पॉन्स मीन्स गलत तरीका, रॉन्ग रिस्पॉन्स ही नहीं है टू दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस के लिए, इस कमी के लिए या इस समस्या के लिए, बट लेकिन they also run the risk of triggering unintended consequences. Consequences means समस्याएं, है ना, जिसको हम सीरीज भी बोल सकते हैं। unintended means जिसको हमें अनुमान भी नहीं है, कोई इंटेंशन भी नहीं है। triggering means अचानक, तो वो क्या कर सकते हैं, but they also run the risk, लेकिन वो जोखिम को उत्पन्न करेंगे। run the risk means जोखिम, खतरा। run means यहाँ पे चलना, तो चलने से इन द सेंस है कि उत्पन्न करना, तो केवल एक खतरे को, जोखिम को उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये उसको ट्रिगरिंग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, जो इनकी अनोखी, जो अनचाही, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो जो अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेज है, परिणाम जो है, जिसको हम लोग बोलेंगे अनअपेक्षित परिणाम उत्पन्न होना भी है। मीन्स ठीक है, रिजर्वेशन तो कोई गलत बात नहीं है, बोले कि ठीक है जो आपका जो बैकवर्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन कह रहा है ये क्राइसिस क्या करेगा आपका, कि अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिससे अनअपेक्षित परिणाम उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाएगा और उसका खतरा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में नहीं सोच रही, उन्हें तो बस ये दिख रहा है कि हाँ कैसे भी उनको जीतना है, एनी हाउ राइट और रॉन्ग तो चलो बाद की बात देखी जाएगी। महाराष्ट्र रिपीट परफॉर्मेंस, महाराष्ट्र का जो रिपीट परफॉर्मेंस है, दोहरा प्रदर्शन है, वो क्या है, इन फरवरी में महाराष्ट्र पास्ड अ लॉ टू प्रोवाइड स्टैंड अलोन 10% कोटा फॉर मराठास, टेकिंग द स्टेट्स ओवरऑल रिजर्वेशन ऑफ 72%। महाराष्ट्र पास्ट, फरवरी में महाराष्ट्र ने एक रिजोल्यूशन, एक लॉ को उन्होंने पास किया था, टू प्रोवाइड अ स्टैंड अलोन 10% कोटा फॉर मराठास, जो मराठास के लिए 10% का स्टैंड अलोन कोटा, मीन जो केवल मराठास हैं उनको 10% का कोटा मिलेगा, प्रोवाइड किया था, मीन्स उनको दिया था। टेकिंग द स्टेट्स ओवरऑल रिजर्वेशन टू 72%, और जिससे टेकिंग द स्टेट, इससे स्टेट का, राज्य का ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो कितना हो गया था आपका, 72% हो गया था। मीन्स फरवरी में महाराष्ट्र ने मराठों के लिए एक स्टैंड अलोन कोटा पास किया था, जिसको उन्होंने 10% के लिए कानूनी तौर पर पारित किया था, और इसके लिए राज्य का कुल आरक्षण जो है वो कितना हो गया था आपका, 72% हो गया था। फॉर अ डिकेड, अ डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, जिसको 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है, तो फॉर अ डिकेड कह रहे हैं, डिकेड से पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल हैं, हैव रिपीटेडली, उसको रिपीट कर रही हैं, दोहरा रही हैं, ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ मराठा कोटा इवन आफ्टर ईच अटेम्प्ट हैज रन इनटू जुडिशियल रोड ब्लॉक। हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कह रहे हैं हर पार्टी जो है वो इसको बार बार दोहरा रही है, और उनको बार बार वो उनको रिजर्वेशन भी देना चाह रही है, जबकि इवन आफ्टर, जबकि ईच अटेम्प्ट, और उनका जो हर अटेम्प्ट, उनका जो प्रयास है, निश्चित ही वो जुडिशियल रोड ब्लॉक की तरफ लाएगा उनको, मीन्स उनकी जो न्यायिक जो बाधा है उसमें वो लाएगा या उसको वो ले गया। मीन्स हर पार्टी जो है वो यही कोशिश करी कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाए, और लेकिन वो तो ठीक है रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन इसके सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। नॉट सोशल बट इकोनॉमिक, कह रहे हैं सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक,
अ कमीशन टू जनरेट डाटा, कह रहे इसके लिए हमें एक कमीशन, कमीशन मीन्स आयोग, जनरेट डाटा कि एक कमीशन जो है किसी एक कमीशन ने जनरेट डाटा, डाटा को जनरेट किया, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड कराने के लिए, देने के लिए, अ लीगल बेसिस मीन्स उनको कानूनी आधार, फॉर मराठा कोटा साइट्स फ्रॉम फैक्टर्स दैट दे आर फंडामेंटली इकोनॉमिक इन नेचर एज अ सुसाइड बाय फार्मर्स। एक कमीशन, एक आयोग जो सामने आया, उस आयोग से पता चला कि उसमें जो डाटा जो था उस डाटा को जनरेट किया गया, डाटा सामने आया, प्रोवाइड द लीगल बेसिस कि उसमें जो मीन्स कानूनी जो अधिकार होता है, कानूनी अधिकार, लीगल बेसिस मीन्स कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए एक आयोग, एक डाटा को, सर्वे जो था, डाटा जो था वो सामने आया, जिसमें मराठा को जो कोटा था, मराठा कोटा मीन्स जो मराठा जो लोग थे उन लोग को वो कोटा देने के लिए फैक्टर्स, कुछ कारक, फंडामेंटली इकोनॉमिक जो कैसे होंगे मीन्स आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक रूप से वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, सच एज सुसाइड बाय फार्मर, जैसे कि फार्मर्स के द्वारा सुसाइड किया जाता है। मीन्स एक सर्वे के द्वारा एक कमीशन, एक कमीशन जो था उस कमीशन के द्वारा मीन्स मराठा कोटा के लिए कानूनी अधिकार, उनको आधार प्रदान करने के लिए एक डाटा तैयार किया गया, और उस डाटा को तैयार करने के लिए आयोग के कुछ कारकों का हवाला देते हैं जो मूल रूप से आर्थिक प्रगति के, जैसे किसानों के द्वारा आत्महत्या करना। ठीक है, मीन्स एक कमीशन ऑर्गेनाइज, एक कमीशन को ऑर्गेनाइज किया या कमीशन बनाया गया जिसके द्वारा कि उन लोगों को केवल रिजर्वेशन मिलेगा जो फाइनेंशियली, जो इकोनॉमिकली रूप से वीक हैं। मोर रिजर्वेशन कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, कह रहा है और ज़्यादा अगर रिजर्वेशन मिलेगा इन लोग को तो ये समस्या जो सॉल्व नहीं की जा सकती है, बिकॉज मराठा ऑलरेडी गेट बेनिफिट्स अंडर EWS कोटा, के मराठा जो है वो पहले से ही EWS कोटा के अंतर्गत उनको बहुत सारा बेनिफिट मीन्स उनको फ़ायदा मिल चुका है। EWS मीन्स ये एक तरह का लोगों को कोटा मिला था, इट मीन्स इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम। EWS मीन्स इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम, अ लाइफ सेफ्टी सिस्टम, एक लाइफ सेफ्टी सिस्टम था जिसमें जिसमें दैट हेल्प्स पीपल, जो लोगों की मदद करता था, इवैक्यूएट, रेलोकेट और डायरेक्टली ड्यूरिंग द फायर और अदर इमरजेंसी, जो फायर या कोई सी और तरह की जो इमरजेंसी होती है उस ड्यूरेशन में जब कोई घटना हो जाती है उसके अंतर्गत ये EWS आता है। तो कह रहे EWS के अंतर्गत वैसे इन लोग को बहुत सारा कोटा और बेनिफिट मिल चुका था। एंड एनालिसिस इन टाइम्स ऑफ इंडिया शोड, कह रहे एक विश्लेषण, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, कह रहे जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एनालिसिस किया या उससे एनालिसिस को पता चला, दैट शोड, इससे पता चला दैट मराठा स्टूडेंट की, जो मराठा स्टूडेंट्स हैं गॉट more than 75% in EWS seats in the state common entrance test in both 2022 and 2023, कि मराठा जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही उनको गॉट मोर देन मीन्स उनको पहले ही बहुत ज़्यादा मिल चुका है 75% ऑफ EWS का सीट्स इन स्टेट्स कॉमन इंटरेस्ट, जो स्टेट का जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, इंट्रेंस होता है, उसमें 75% से ज़्यादा वैसे ही उन लोगों को उसका बेनिफिट जो है
नेक्स्ट वन इज नॉक ऑन इफेक्ट. इफेक्ट मीन्स प्रभाव, नॉक ऑन मीन्स दस्तक, कि क्या प्रभाव आने वाला है या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर पहले से ही दस्तक आ चुकी है, उस पर पहले ही खटखट हो चुका है. द एग्जाम्पल ऑफ मराठास, कह रहा है मराठा का जो एग्जाम्पल है इज सिमिलर टू अदर रिसेंट रिजर्वेशन मूवमेंट वेयर रिलेटिवली वेल प्लेस्ड सोशल ग्रुप्स सच एज जाट्स आर नाउ सीकिंग रिजर्वेशन इन सम स्टेट्स. कह रहे हैं मराठा का जो एग्जाम्पल है वो सेम उसी तरह से एग्जाम्पल उदाहरण मिल रहा है कि जो अदर जो वेल नोन ग्रुप्स हैं बट वो अपने आप को रिजर्वेशन लेने के लिए जबरदस्ती कंपेल कर रहे हैं. तो द एग्जाम्पल ऑफ मराठास, मराठास का जो उदाहरण एग्जाम्पल है इज सिमिलर, वो उसी तरह से सेम है, उसी तरह से समान है टू अदर रिसेंट रिजर्वेशन, जो भी हाल में जो रिसेंट अभी हाल में जो आरक्षण रिजर्वेशन जो मूवमेंट चला है जहाँ पर रिलेटिवली वेल प्लेस्ड कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिकली फैक्टर से बहुत मजबूत भी हैं, जैसे कि जाट्स आर नाउ सीकिंग रिजर्वेशन इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में वो भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जाट जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग तो है नहीं, इकोनॉमिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सबको देखा देखी इस तरह से खुद भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं और इनको देखने से और भी लोग रिजर्वेशन मांगने लगे. या पहले कुछ लोगों ने मांगा तो जाट भी की हमारे साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रॉमिस किया था अब हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, ओवरऑल सबको ही रिजर्वेशन चाहिए. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर फेल. स्ट्रक्चर फेल मीन्स हमारी जो संरचना है या संरचनात्मकता विफलता, कि हमारा जो संरचना है या हमारा जो स्टेट की जो पॉलिसीज है देश की वो किस तरह से फेल हो जाएंगी. स्ट्रक्चरल फेल्योर, संरचनात्मकता विफलता. ऑल दीज मूवमेंट्स, ये ऑल दीज मूवमेंट जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं, रिजर्वेशन है जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आर आ सिम्टम्स, वो किसका सिम्टम्स है, किसके लक्षण है, ऑफ एन अंडरलाइंग इकोनॉमिक फेल्योर, वो निश्चित रूप से अंडरलाइंग इकोनॉमिक फेल्योर का रीजन बन रहा है. मीन्स अंतर्निहित आर्थिक विफलता, कि ये एक ऐसी आपकी इकोनॉमिक फेल्योर है जो देखने में कुछ समय तक आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे 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 अंतर्निहित मतलब होता है कि आपके अंदर ही अंदर है, बट धीरे धीरे हमारे देश को ये खोखला करती चली आएगी. सो नाउ ये जो आपके रिजर्वेशन है मूवमेंट्स हैं ये किसके लक्षण है, किसका उदाहरण है, ऑफ एन अंडरलाइंग इकोनॉमिक फेल्योर, जो हमारी अंतर्निहित आर्थिक विफलता का लक्षण दिख रहा है. सिंस 1980s, कह रहा है 1980 से इंडियाज इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, India's economy has grown at a brisk pace by global standard. Global means वैश्विक मानक, हम जिसको बोलेंगे विश्व और वैश्विक स्तर पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ग्रोन एट अ ब्रिस्क पेस मीन्स काफ़ी तेज़ी से स्पीड से बढ़ रही है. येट 4 स्ट्रेट डिकेड्स, लेकिन अगर सीधे सीधे हम 4 दशकों से बात करें, ऑफ गुड ग्रोथ हैव नॉट डन, कि बहुत गुड ग्रोथ मीन्स अच्छी ग्रोथ, जिसको हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे, हैव नॉट डन इनफ, बहुत ज़्यादा या बहुत कुछ नहीं हुआ है, टू ब्रिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर चेंजेस, जिससे कि हमारे ब्रिंग अबाउट मीन्स लाना, इम्पॉर्टेंट में महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं, महत्वपूर्ण संरचनात्मक जो परिवर्तन है तो उसको लाने के लिए बहुत पर्याप्त काम नहीं किया गया. हैव नॉट डन इनफ मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, टू ब्रिंग अबाउट मीन्स लाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर जो चेंजेस थे उनके लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया. विच, जो इज टू मूव मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स, जिसने मूव कर दिया है मीन्स उसकी तरफ ढकेल दिया है, पुश कर दिया है वर्क फोर्स को आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, जिसने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ उनको मूव कर दिया है, उनको स्थानांतरित कर दिया, उनको पुश कर दिया है. गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड, गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना, गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाना किसका, टाइम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा शोड, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटा है उससे ये शो करता है, पता चलता है दैट जस्ट बिफोर द पेंडेमिक, कि पेंडेमिक से जस्ट बिफोर कुछ समय पहले ही 42.5% वर्क फोर्स वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन
2018 एंड 19 कि 2019 में कि 2018-19 में ही पैंडेमिक आया था। तो उससे कुछ समय पहले, पैंडेमिक के आने से पहले ही जो वर्क फोर्स था उसका 42% किस में इंगेज था, एग्रीकल्चर में इंगेज था। बाय 2023 लेकिन बाय 2022 और 23 से द प्रपोर्शन हैज़ इंक्रीज 45%.8। इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो अनुपात है, इंक्रीज मीन्स बढ़कर कितना हो गया, 45%.8 हो गया। इवन दो इंडिया इमर्ज फ्रॉम पैंडेमिक, जबकि इन इमर्ज मीन्स उभर कर आना, बाहर निकलना, फ्रॉम पैंडेमिक, ये पैंडेमिक से, ये आपका जो आपात जो आया था, पैंडेमिक आई जो थी, महामारी जो आई थी, पैंडेमिक मीन्स महामारी, तो इस महामारी से बहुत ही जल्दी वो बाहर आई एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, बहुत तेजी से, फास्टेस्ट मीन्स बहुत तेजी से, बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। फास्टेस्ट मीन्स बढ़ती हुई, ग्रोइंग मीन्स बढ़ती हुई, फास्टेस्ट मीन्स तेजी से, मेजर इकोनॉमी मीन्स बढ़ती हुई या तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जो वो सामने उभर कर आया। पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग रिजर्वेशन, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रिजर्वेशन को यूज़ कर रही हैं, कैसे, एज अ शॉर्टकट, वो उसको शॉर्टकट की तरह यूज़ कर रही हैं टू डील विथ दिस चेंजेस, कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, इस बदलाव से डील करने के लिए, इससे उभरने के लिए वो किसको यूज़ कर रही है, रिजर्वेशन को। मीन्स रिजर्वेशन को वो एक हथियार की तरह यूज़ कर रही है, शॉर्टकट यूज़ कर रही है, मतलब हथियार की तरह वो यूज़ करना चाह रही है। इट्स बाउंड टू फेल, देखिए इसका जो बाउंड है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। बोल सकती है कि इसका पूरी तरीके से फेल होना बहुत ज़रूरी है, असंभव है, मीन्स इसका फेल होना तो तय है, ऐसा बोल सकते हैं। बट व्हाट्स रियली रिस्की, लेकिन क्या वास्तव में रियली रिस्की है ये, दैट इट्स can trigger social strife as more powerful group uses their clout to ask for stand alone quotas, कि बहुत सारे stand alone quotas मीन्स कि खुद पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के लिए कोटा मिलना, तो उसके लिए आस्क कर रहे हैं, मीन्स उसके लिए जिद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। व्हाट्स रियली रिस्की, कि कह रहे क्या रियली, क्या वास्तव में ये ऐसा रिस्की हो सकता है, ऐसा खतरनाक हो सकता है, दैट इट्स कैन ट्रिगर, कि ये ट्रिगर अचानक से सोशल स्ट्राइफ, कि अचानक से ये सामाजिक संघर्ष को जन्म ना दे दे, है ना। सो कह रहे ट्रिगर मीन्स अचानक से, सोशल स्ट्राइक मीन्स सामाजिक संघर्ष, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये सामाजिक संघर्ष को अचानक से जन्म दे दे। एज मोर पावरफुल ग्रुप्स, जैसे कि जो बहुत सारी जो शक्तिशाली ग्रुप हैं, यूजेस देयर क्लाउड, वो अपने क्लाउड मीन्स प्रभाव, वो अपने प्रभाव को यूज़ कर रहे हैं टू आस्क फॉर स्टैंड अलोन कोटा, स्टैंड अलोन कोटा को मांग करने के लिए, मीन्स अकेले एक कोटा को मांग करने के लिए। द सॉल्यूशन लाइज इन रिफॉर्म्स, लेकिन ओवरऑल इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो समाधान है, वो किसमें, रिफॉर्म में, सुधार करने में है। दैट क्विकन द लेबर मूवमेंट आउट ऑफ एग्रीकल्चर, जो मूवमेंट, लेबर मूवमेंट जो है उसको आउट ऑफ, जो क्विकन मीन्स होता है कि तेजी करना, तो जो हमारा जो लेबर मूवमेंट है उसको वो तेज भी कर सकता है, तेज कर, क्विकन मीन्स तेज करना, क्षेत्र मीन्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर से बाहर, तो ये कह रहे हैं कि जो लेबर जो मूवमेंट है उसको वो तेजी भी कर सकता है। बट नॉट फर्दर स्लाइसिंग एंड डाइसिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स, लेकिन जो हमारे सामाजिक जो समूह और जो आर्थिक जो समूह है उसको टुकड़े में काटने, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग मीन्स काटना, है ना, कहते हैं ना उसके स्लाइसेस काटना, डाइसिंग करना, सब्जी के स्लाइसेस या फ्रूट्स के स्लाइसेस की, मीन्स पतली पतली पार्ट्स में काटना। तो कह रहे हैं नॉट फर्दर, ना कि फिर से स्लाइसिंग और डाइसिंग, जो हमारा सोशल ग्रुप, हमारा जो सामाजिक ग्रुप है उसको टुकड़ों में काटने का। सो आई थिंक द टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिजर्वेशन सिस्टम, कि हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, प्लीज़ पुट योर कमेंट, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।